हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं यूपी पुलिस के री एग्ज़ाम के बारे में। जो यूपी पुलिस का वैकेंसी आई थी तो उसमें जो री एग्ज़ाम डेट है तो आप सभी जानते हैं कि अगस्त के इसी महीने में लास्ट में होने वाला है। 23-24 और जो है लास्ट वीक इसी का 2 डेट है। ठीक है, तो उसके लिए हम प्लान बताएंगे कि आपको 20 दिन में कैसे पढ़ना है। तो उसके पहले एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बाद में प्लान के बारे में भी डिस्कस करेंगे कैसे क्या पढ़ना है। ये 20 डे प्लान है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये 20 डेज़ प्लान है। सेफ़ स्कोर क्या रहने वाला है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, सेफ़ स्कोर क्या रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम सिलेबस आप सभी जानते हैं। मैथ, हिंदी, जीके, रीजनिंग, ये आपके 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। ठीक है, मैथ में लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास आएंगे, 20 क्वेश्चन के आसपास आएंगे मैथ से। हिंदी से आपके 37 से 38 क्वेश्चन आएंगे, 37 या 38 आप लिख लो, जो भी आप यहाँ मैं आगे 37 नहीं लिखा हूँ, इधर लिख देता हूँ 38 या 37 क्वेश्चन। ठीक है, या 37 क्वेश्चन। जीके से भी वही आपका नियर अबाउट उतना ही आना है, 37 या 38। ठीक है, रीजनिंग से आपको 50 से 55 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये आपका जो है सिलेबस होगा। ठीक है, ये 300 मार्क के होंगे, 150 क्वेश्चन 300 मार्क, 150 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क का रहेगा। समय आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। ठीक है, बात अब हम करते हैं कि हम जो है कैसे तैयारी करें कि हमारा जो है यूपी पुलिस का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले सेफ़ स्कोर पे आपको ध्यान देना है। सेफ़ स्कोर का मतलब कितना नंबर हम ले आएँ। तो आपको मैंने बताया 300 नंबर का होता है, तो 300 में से आपको 230 प्लस ले आने हैं। अगर आप जनरल हैं तो 230 प्लस। जनरल के लिए मैं ये बता रहा हूँ, ये यूआर के लिए है जनरल। ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपको 210 प्लस नंबर लाने हैं। ठीक है, 210 प्लस लाने हैं, ये आपके लिए। ठीक है, अब बात करते हैं एससी हैं या एसटी हैं। एससी के लिए मैं आपको बताता हूँ, एससी या एसटी तो 180 प्लस ले आने हैं 300 में से। तो इसके लिए ये कट ऑफ काफ़ी है। इतना अगर आप नंबर ले आते हो तो आप मेडिकल की अपनी तैयारी शुरू कर देना। ठीक है, जैसे दौड़ना हो गया, ये सब चीज़ें आप शुरू कर देना। तो कैसे आपको 20 डेज में क्या क्या प्लान करने हैं तो मैं उसको बता रहा हूँ। देखिए, मैंने बताया 20 नंबर आते हैं, हिंदी में 38 या 37, जीके में 37 या 38, रीजनिंग में 50 से 55। तो सबसे पहले हमको ध्यान क्या देना है, रीजनिंग पे ध्यान देना है। रीजनिंग हमको 55 नंबर का आता है, तो हमको इसमें 50 नंबर लाने ही लाने। ठीक, तो रीजनिंग के लिए हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पर डे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज पर डे करना है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, पर डे सॉल्व करना है चैप्टर वाइज क्वेश्चन। ये रीजनिंग का होगा। रीजनिंग 20 दिन में आपको, दूसरा 20 मॉक टेस्ट, 20 मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं जिसमें रीजनिंग इंक्लूड रहेगा। ठीक है, सारे सब्जेक्ट के 20 मॉक टेस्ट होने चाहिए। ये आपका रीजनिंग का हो गया। रीजनिंग में अगर इतना करते हो तो आप 50 नंबर, 50 प्लस बहुत आराम से आप ले आओगे। ठीक है, 50 प्लस बहुत आराम से आ जाएगा। अब हम जीके की बात करते हैं। तो जीके के लिए मैं आपको एक किताब प्रिपेयर करूँगा। देखिए, मैं ये किताब देता हूँ। देखिए, ये सामान्य ज्ञान जो है, ये देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस का सामान्य ज्ञान। तो ये जो आपकी बुक है, ये अंकित भाटी सर के रोजगार विद अंकित का। तो ये किताब आप पुलिस कांस्टेबल के लिए, और तो किसी चीज़ के लिए नहीं, लेकिन पुलिस कांस्टेबल के लिए अच्छी है। इसको आप पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं कहीं से भी, अमेजोन से वगैरह से इसको आप पढ़ सकते हैं। अच्छा खासा इसमें दिया हुआ है सारा चीज़।
ठीक है। सारे सिलेबस भी पहले दे दिया है, आपको सिलेबस भी दिखा देता हूँ। देखिए ये आप सिलेबस देख लीजिए, सारा सिलेबस भी दिया है और इससे आप बहुत आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये देखिए उसके बाद एक एक करके सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है। तो ये आप क्वेश्चन भी दिए हुए हैं इसमें, कहाँ कितना है, तो इससे आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि ये आपका हो गया सेफ स्कोर, हो गया यूपी पुलिस का एग्ज़ाम का सेफ स्कोर। मैंने आपको बता दिया, रीजनिंग का बता दिया कितना ले आना है, ठीक है। बात कर लेते हैं अब हम उसके बाद हिंदी के बारे में। तो हिंदी आप सभी जानते हैं कि हिंदी बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। 38 नंबर का पूछता है, 37, आप बहुत आराम से 32 से 35 नंबर पा जाएंगे, बहुत आराम से। इन्हीं से मतलब जो इसी जब आप बुक लेंगे तो आपको हिंदी भी ले लेना है। हिंदी का मैं आपको बुक हिंदी का भी दिखा देता हूँ। ये हिंदी का बुक है, देखिए हिंदी का बुक है। वैसे आप किसी भी चीज़ से पढ़ सकते हो, मैं ऐसा नहीं कि इनका कोई प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन ये किताब मैंने पढ़ा अभी तो मुझे अच्छा लगा, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये किताब देखिए, इसमें बाकायदा पूरा दिया हुआ है। ये देखिए इसमें क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ये मैं कह रहा हूँ कि किताब आपके लिए अच्छा है। इन्हीं का आप चारों सब्जेक्ट का किताब आप मंगा लो, ठीक है। बाकी आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है। ये चारों सब्जेक्ट के आप किताब इनसे मंगा लो। अब आपका ये हिंदी का हो गया, तो आप अगर हिंदी में 37 में से जो है आप मतलब 30 ही नंबर ले आते हो, तभी मैं मान रहा हूँ 30 क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके इतने आपके जो है 80 हो गए, 80 हो गए। अब बचा आपका मैथ और आपका बचा जीके। तो जीके आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बता दिया। जीके जो है अभी नहीं बताया, जीके के लिए वो रीजनिंग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो रीजनिंग के लिए होगा, जीके के मैं बता ही दिया हूँ। देखिए जीके के लिए आपको क्या करना है, जीके के लिए भी इन्हीं किताब या किसी किताब लूसेंट वगैरह से अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके 37 से 38 क्वेश्चन है। करंट अफेयर पढ़ के अगर जाते हैं तो आपके 22 से 25 नंबर आ जाएंगे आराम से, 22 से 25 नंबर आ जाएंगे। नहीं भी आते हैं, अगर नहीं भी आते हैं 22 से 25 तो 20 तो आ ही जाएंगे, 20 प्लस तो आ ही जाएंगे। 38 क्वेश्चन में से अगर 18 आपके गलत होते हैं तभी आपके जो है क्या बोलता है जो है 20 प्लस आ ही जाएंगे, ठीक। तो 50, 30 और 20 जोड़ लेते हैं तो ये 100 क्वेश्चन हो गए तीनों मिला के। 100 प्लस 200 नंबर तो आप पाई गए, 200 आपका बल्ले बल्ले हो गया। SC ST तो अगर आप हो तो निकल गए, आप SC ST हो तो आप निकल गए। EWS या OBC भी हो तब भी आप पहुंच गए हो कट ऑफ तक। अब आपको मैथ अभी आपका बचा है 40 नंबर, मैथ आपका बचा है 40 नंबर आपका मैथ बचा है। अब मैथ के लिए आपको क्या करना है, 40 नंबर जो मैथ आपका बचा है उसके लिए भी आप किसी का भी जो है कर सकते हो। मैथ बहुत लोग का वीक होता है, तो मैथ में क्या करना है, 20 क्वेश्चन अगर आता है मैथ में, अगर मैं आपको एक चैनल बताता हूँ, वो चैनल आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। वो आप लिख लो कहीं भी, मैथ में आप सुजीत सॉल्यूशन, सुजीत सॉल्यूशन, इससे आप पढ़ सकते हो मैथ। या फिर SSC मेकर, ये कम समय में आपको अच्छा खासा आपको मैराथन वीडियो देख लेना, इसका आप तैयार कर लोगे। एक एक दिन में आपका 2-2, 3-3 टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार होगा। मैं तो यही कहूँगा कि सुजीत सॉल्यूशन से ही पढ़ो, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन बताता है। और नहीं समझ में आएगा तो बताना कि मैं इस टॉपिक पे आपको पढ़ा दूंगा, मैथ आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन आप कमेंट करना तभी पढ़ाऊँगा, क्योंकि इतना जो है समय खर्च करूँगा और वीडियो फिर कोई ना देखे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। मैथ में अगर आप 20 में नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है, 20 में से आप 14-15 भी सही कर ले जाते हो, 14 या 15 क्वेश्चन सर कर ले जाते, 15 लेते आओ बस, 15-16 जो भी हो, 30 हो गया, 15 ले आओ 30 नंबर, तो ये आपके 230 नंबर आ गए, ठीक है। 230 नंबर आपके 230 नंबर आपके आ गए, ठीक है। अब 230 नंबर तो आप पा गए। अब ये आपका पासिंग मार्क्स जनरल के लिए बहुत आराम से निकल गया, 220 में जाता है, लेकिन मैं आपको 230 मान रहा हूँ, बहुत आराम से आप 230 नंबर पा गए। अब जितना आप जिसमें मेहनत कर पाओ, आप हिंदी में देखो मैंने 30 जोड़ा है, कुछ बच्चे हैं 38 में से 38 सही करके आएंगे जनरल के, या कोई भी मतलब
तो उससे आप क्या होगा कि जब सही करके आएंगे तो अच्छा खासा नंबर इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। तो इसी से आपको इसी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि इतना आपको करना ही करना है। अब कैसे प्लान क्या है, कैसे कितना पढ़ना है, ये तो आपको बता दिया। स्कोर क्या रहने वाला, किस तरह से आपको स्कोर पढ़ाना है, ठीक है। अब प्लान क्या है ये भी आप समझो, प्लान क्या है। देखिए, मैथ के लिए आपको पर डे 4 घंटे मैथ के लिए देना है, क्योंकि लास्ट 20 डेज प्लान है ये। मैथ के लिए 4 घंटे आपको पर डे देना है। 4 घंटे में 3 घंटे टॉपिक पे देना है। 4 घंटे में 3 घंटे टॉपिक, 1 घंटा, ये मैथ का बता रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैथ। 1 घंटा आपको MCQ मतलब क्वेश्चन टेस्ट प्रीवियस ईयर, उस टॉपिक को जो आपने पढ़ा उस टॉपिक पे आपको जो है क्वेश्चन इसको सॉल्व करने हैं। रीजनिंग के लिए मैंने बता दिया 2 घंटे आपको MCQ सॉल्व करने हैं। MCQ टॉपिक पे पूरे सॉल्व करने हैं, 2 घंटे में चाहे जितना आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, ठीक है। जीके के लिए बता दिया, जीके में आपको 2 से 3 टॉपिक आपको डेली पढ़ने हैं, डेली पढ़ने हैं। जैसे एक भूगोल का उठा लिया, एक इतिहास का उठा लिया, ठीक है, एक संविधान का उठा लिया, जैसे जनगणना, संविधान का मतलब उठा लिया, और भी जैसे जनगणना वनगणना, दिवस उवस है, नृत्य है, जैसे नृत्य हो गया, दिवस हो गया, मुद्रा हो गया, तो ये सब चीज़ें ये उठा लिया। अब आपका ये हो गया। हिंदी के लिए आपको 2 टॉपिक डेली पढ़ने हैं, 2 टॉपिक डेली पढ़ने हैं। साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने हैं, क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। इतना आपको करना है। 4 से 5 घंटा, 4 घंटा मैथ को दो, और उसके बाद रीजनिंग को 2 घंटे, 6 घंटे हो गए। 1 घंटा हिस्ट्री, ये जीके को दो, ठीक है। जीके अगर 1 घंटा नहीं, 1.5 से 2 घंटे दो, ठीक है। और हिंदी के लिए 1 घंटा। तो आपके लिए 7-8 घंटे हो गए। 8 घंटे अगर आप पढ़ते हो तो 20 दिन में बहुत आराम से निकल जाएगा। 20 दिन का मैं प्लान बनाया हूँ, 20 दिन में आप 230 प्लस नंबर पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। और अगर आपको कहीं नहीं समझ में आएगा तो आप वीडियो कमेंट करना। ये यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम के बारे में था, ठीक है, 2024 के बारे में, यूपी पुलिस के बारे में था। बाकी अब एक RRB JEE के लिए मैंने वीडियो बना दिया है, अब एक ALP के लिए बनाने वाला हूँ, ठीक है। और किसी भी चीज़ के बारे में नहीं समझ में आएगा, कोई भी चीज़ के लिए टॉपिक वीडियो चाहिए, आपको एनालिसिस करवाना हो तो मैं आप कमेंट कर देना, मैं उसको आपको अच्छे से समझा दूंगा। और जो है नहीं समझ में आएगा कोई भी चीज़ तो आप कमेंट करिएगा, उसका आपको रिप्लाई तुरंत मिलेगा, ठीक। धन्यवाद आप। लेकिन अगर एक चीज़ और कहना है, रिक्वेस्ट करना है कि अगर चैनल पे नए होंगे आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि सब्सक्राइब में कुछ नहीं जाता है, ठीक।